मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। जानेंगे पास्ट टेंस में कोई भी कार्य कुछ समय तक के लिए लगातार जारी हो, लगातार कार्य हो रहा हो, किस टेंस में? पास्ट टेंस में, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले बाबू जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आपको पहचान जानना पड़ेगा। आप कैसे हिंदी में पहचानेंगे, कैसे अंग्रेजी में पहचानेंगे, ध्यान से सुनेंगे बाबू। पहचान हिंदी में देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे समय सूचक शब्द के साथ हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा ना? ध्यान दीजिएगा, इसमें समय सूचक शब्द भी दिया रहता है, जबकि निश्चित के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताया हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ठीक ना, या रहा था, रही थी, रहे थे, यह समय सूचक शब्द के साथ अगर दिया हो तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है यह। ओके, ख्याल रखेंगे बाबू। जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा, तब समय सूचक नहीं दिया रहेगा, यानी 2 दिनों से, 4 दिनों से, सोमवार से, जनवरी से, ये शब्द आपका नहीं आएगा। कब? जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया रहेगा, तब भी आप पहचान जाएंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और जैसे ही इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और उसके साथ समय सूचक जरूर होगा, यानी जब यह ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, जब यह रहा था, रही थी, रहे थे में परिवर्तित होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस समय समय सूचक शब्द जरूर रहेगा, तब आप पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर केवल रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आप चले गए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और आपको पढ़ना क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जानना क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द जरूर दिया रहेगा। निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले रूल देखेंगे बाबू। सबसे पहले आपका रूल होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, उसके बाद से सहायक क्रिया हैड बीन लिखना है। क्या लिखना है? हैड बीन। यानी आप ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, वो आपका हैड बीन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे दिया है तो कंफर्म है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। यानी रहा, रही, रहे अगर दिया है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। ये हमेशा ख्याल रखेंगे। उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है। उसके बाद से अगर समय सूचक शब्द अगर दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और वह जो समय है अगर निश्चित है तो सिंस का प्रयोग कीजिए, और अगर वह समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद से जो समय दिया है, जैसे जनवरी से, 2 दिनों से, सोमवार से, बुधवार से, 2 वर्षों से, उसको उसके बाद से लिखेंगे, मतलब सिंस और फार के बाद आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस आपका है वह एक किताब पढ़ता रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह एक किताब पढ़ता रहा था। तो यहां पे ध्यान देंगे बाबू, देखिए यहां पे पढ़ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आया है ना, तो तुरंत समझ गए कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन ध्यान देंगे इसमें समय सूचक नहीं दिया है।
और नहीं देगा। जब ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आएगा ना, तो समय सूचक शब्द नहीं दिया रहेगा। समय सूचक शब्द कब देगा? जब रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, आप सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब देखिए यहां पे रहा था, रही थी, रहे थे दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें क्या दिया है? समय सूचक शब्द साथ में है। तब समझ गए कि यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और ऐसे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तब भी यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। रूल आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही रहेगा। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी किसके द्वारा कार्य किया गया है। तो यहां पे वह के द्वारा कार्य किया गया है। जो कर्ता है आपका क्या है बाबू? वह है, ठीक है ना? तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अब उसके बाद देखिए सहायक क्रिया हैड बीन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, यानी जो आपका करता है, समझ में आ रहा ना, यानी किसी भी कार्य को करने वाले जो करता है, एक वचन में है तब भी हैड बीन, बहुवचन में है तब भी हैड बीन, आई दिया है तब भी आपको हैड बीन का ही प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे, वह का अंग्रेजी ही हो गया और सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बाबू? हैड बीन लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो गया? हैड बीन हो गया। और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया जा रहा है, वही आपका क्रिया है। तो इसमें देखेंगे वह एक किताब पढ़ता रहा था, तो यहां पे क्रिया क्या है बाबू? पढ़ता रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक किताब वह के द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ा जा रहा है। तो यहां पे जो पढ़ना है वो आपका क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है। तो इसमें आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। ओके, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? रीड हो जाएगा। और उसके बाद से इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, रीडिंग हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्म क्या है? पढ़ता रहा था, मतलब पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था बाबू? एक किताब पढ़ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आपका कर्म है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? एक किताब, यानी वो क्या काम कर रहा है? एक किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहां पे ही हैड बीन रीडिंग, और एक किताब का यहां पे ए हो जाएगा, और किताब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? बुक हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, आप सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब यहां पे ध्यान देंगे बाबू, रहा था, रही थी, रहे थे दिया है। तो अब आप ये मत समझ जाइए कि हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चले गए, वाज वर लगा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ध्यान देंगे, इस रहा था, रही थी, रहे थे के साथ देखिए समय सूचक शब्द दिया है। तो जैसे ही समय सूचक शब्द दे दे तो समझ जाइए कि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मेरी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार ही यहां पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो इस सेंटेंस में कर्ता यानी काम करने वाला कौन है? तो आप यानी सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे। कर्ता इस सेंटेंस में क्या है बाबू? आप। आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या लिखना है? हैड बीन। एक वचन हो, बहुवचन हो, आई हो, क्या लगाना है बाबू? हैड बीन लगाना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी। अब इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या है? तो क्रिया क्या है बाबू? पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच होता है। और टीच में क्या जोड़ेंगे बाबू? आईएनजी। तो यहां पे टीच लिखकर उसके बाद से हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। टीचिंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आपका कर्म है वो क्या है बाबू? अंग्रेजी है। तो यहां पे आपका हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा बाबू? इंग्लिश हो जाएगा। ओके, इंग्लिश हो गया। अब यहां ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट के पास देखेंगे दिया है सिंस फॉर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंस फॉर, तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे बाबू, समय। समय सूचक शब्द क्या दिया है? सोमवार से। अब सोमवार से ये डिसाइड करेंगे कि जो सोमवार से है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिनों के नाम आपको बताया हूं ना, दिनों के नाम निश्चित में आता है, यानी सोमवार से आपका निश्चित है। तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका SINCE सिंस हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है? टाइम यानी समय। ठीक ना? तो समय यहां पे क्या है? सोमवार। तो यहां पे लिखेंगे सिंस मंडे हो जाएगा। MONDAY, ये आपका मंडे हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, मैं 2 वर्षों से तुम्हारी मदद कर रहा था।
यहां भी रहा था, रही थी, रहे थे दिया है, लेकिन देखिए समय सूचक शब्द दिया है, 2 वर्षों से दिया है, समय दिया है कि नहीं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो रूल आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही होना चाहिए। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका रूल क्या करा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता इसमें देखेंगे बाबू क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई होता है। क्या होता है, आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे बाबू, हैड बीन। क्या लगाएंगे, हैड बीन, क्योंकि एक वचन बहुवचन सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है, हैड बीन का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका हैड हो गया और उसके बाद से क्या हो गया बाबू, बीन हो गया। ओके, उसके बाद से देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए क्रिया क्या है, क्रिया इसमें क्या है बाबू, मदद करना। मदद करने का अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प होता है, और हेल्प में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे आपका HELPING हेल्पिंग हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए बाबू कर्म क्या है, मदद कर रहा था। किसकी मदद कर रहा था, तुम्हारी। तो तुम्हारी का अंग्रेजी यहां पे यू होगा। क्या होगा बाबू, यू, यानी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पे यू होगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, अब आपका रूल क्या कर रहा है, सिंस या फॉर में से किसी एक को लिखिए। तो पहले आप समय देख लो ना कि आपका समय निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 वर्षों से, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, मतलब संख्या में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, 2 वर्षों से हो, 2 महीनों से हो, 2 दिनों से हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका FOR फॉर हो जाएगा, और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, और वर्ष दिया है ना तो YEARS हो जाएगा, क्योंकि S इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि 1 से अधिक वर्ष का यहां पे बोध हो रहा है। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी कोई भी कार्य है उसे नकारा जा रहा है या नकारा गया, उसे हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। या किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हो तो समझ जाइए यह आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले रूल देखेंगे, रूल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। उसके बाद से सहायक क्रिया आपका हैड बीन है। क्या है, हैड बीन है, तो हैड बीन के बीच में आपका नॉट होगा, यानी पहले आप हैड लिखेंगे, उसके बाद से नॉट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना ही है, हमेशा जोड़ना है। जहां भी रहा रही आए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ओके, उसके बाद से अगर निश्चित है तो सिंस, और अनिश्चित है तो फॉर, और उसके बाद से आपका टाइम, जो समय आपका दिया है। ओके, ध्यान देंगे बाबू। पहला सेंटेंस आपका है, रवि बस से अपने गांव नहीं जा रहा था। रवि बस से अपने गांव क्या कर रहा था, नहीं जा रहा था। तो ये आपका देखिए, रवि बस से अपने गांव नहीं जा रहा था, ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया, ठीक है ना। तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस प्रकार से होगा, रवि बस से अपने गांव नहीं जाता रहा था। ओके, क्योंकि देखिए इधर समय सूचक शब्द भी नहीं दिया था, तो कंफर्म है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, लेकिन यहां पे रवि बस से अपने गांव नहीं जाता रहा था, अब ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्ता क्या है, रवि, तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू रवि। क्या लिखेंगे, रवि। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया क्या है बाबू, हेड। क्या है, हेड है। ओके, तो यहां पे जब हेड दिया है तो यहां पे सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे बाबू, हेड लगाएंगे, और निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से आपको क्या जोड़ना है बाबू, बीन जोड़ना है, यानी बीन का प्रयोग करना है, यानी हेड नॉट, उसके बाद से क्या हो गया, बीन हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, अर्थात क्रिया में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो अभी सेंटेंस में देख लेंगे बाबू, क्रिया क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, गो, तो यहां पे गो हो गया, और क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, गोइंग हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से ध्यान देंगे, रवि बस से अपने गांव नहीं जाता रहा था, यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ दिए तो अब आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना है। जाता रहा था, कहां जाता रहा था, अपने गांव। अब यहां पे यह ध्यान देंगे बाबू कि यहां पे हम अपने के लिए क्या यूज करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देंगे यहां पे सबसे पहले ध्यान देते हैं कर्ता
कर्ता क्या है? कर्ता क्या है बाबू? रवि। रवि आपका कर्ता है, तो रवि आपका एक वचन हुआ पुरुष में, तो एक वचन कर्ता यानी पुरुष में है, तो अपने के लिए यहां पे हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? हिज हो जाएगा, और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विलेज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए क्या दिया है? बस से, यानी किसी साधन से दिया है, तो बाई का प्रयोग करेंगे, यानी आपका बाई हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? बस हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, वे लोग जनवरी से इस शहर में नहीं रह रहे थे। वे लोग जनवरी से इस शहर में नहीं रह रहे थे। देखिए रहा था, रही थी, रहे थे यहां दिया है, और यहां पे देखिए समय सूचक शब्द दिया है, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर यहां पे समय सूचक शब्द नहीं होता, तब रहा था, रही थी, रहे होता, तब समझ जाइए आप पहुंच गए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, वे लोग जनवरी से इस शहर में नहीं रह रहे थे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है बाबू? वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। उसके बाद से सहायक क्रिया है हैड, तो यहां पे आप क्या प्रयोग करेंगे बाबू? हैड। और नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू? नॉट। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू? बीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। यहां पे देखेंगे बाबू क्रिया क्या है? रहना। रहना का अंग्रेजी क्या होता है? लिव होता है, LIVE होता है, लेकिन ई हटा के तब हम आईएनजी क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे, तो लिविंग हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अभी सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखेंगे रह रहे थे, कहां रह रहे थे बाबू? इस शहर में। तो सबसे पहले में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, और इस का अंग्रेजी हो जाएगा दिस। ओके, और शहर का अंग्रेजी हो जाएगा बाबू सिटी। क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे यहां पे देखिए समय सूचक शब्द दिया है। कब से? जनवरी से। तो जो जनवरी से है वो निश्चित है कि अनिश्चित, पहले ये जानेंगे। तो जनवरी से महीने का नाम है ना, ठीक है ना? तो जनवरी से ये आपका निश्चित है। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस हो जाएगा। और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। ओके, JANUARY, जनवरी। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे बाबू, हम लोग 2 दिनों से अपना काम नहीं कर रहे थे। ओके, तो यहां पे भी देखिए रहा था, रही थी, रहे थे दिया है, लेकिन यहां पे देखिए क्या दिया है? समय सूचक शब्द दिया है। तो तुरंत समझ जाइए यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी किसको लिखिए? कर्ता को लिखिए। कर्ता इसमें क्या है बाबू? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। वी के साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे? हैड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको सहायक क्रिया हैड बीन का ही प्रयोग करना है। तो वी हैड नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? बीन हो जाएगा। और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो यहां पे क्या दिया देखिए? नहीं कर रहे थे, तो करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो डू में हम क्या जोड़ेंगे बाबू? आईएनजी जोड़ेंगे, तो डूइंग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। उसके बाद से रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है? अपना काम। तो यहां पे देखिए फिर अपना दे दिया, अपना दे दिया, तो कर्ता को देखेंगे। कर्ता क्या है? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, और वी के साथ हम अपना के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आवर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा बाबू आवर। उसके बाद से काम का क्या हो जाएगा बाबू? वर्क हो जाएगा। आवर वर्क हो गया। अब ध्यान देंगे आपका क्या दिया है? सिंस या फार में से किसी एक का प्रयोग कीजिए। तो यहां पे ध्यान देंगे 2 दिनों से, तो जो 2 दिनों से है ये आपका अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित समय आएगा तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा फॉर, और 2 का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? 2। दिन का अंग्रेजी डे होता है, एस क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि 1 से अधिक दिन का बोध हो रहा है ना, तो इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। ओके,